साईं के सन्मुख रहे, जूझे सदा हुजूर। सवाल ये है कि जूझने की बात क्यों की जा रही है? जब सारी साधना विश्राम की और शांति की है, तो जूझने की बात क्यों की जा रही है? विश्राम, शांति मात्र शब्द नहीं है, कल्पनाएं नहीं है। विश्राम और शांति बात करने के लिए नहीं है। उन तक पहुंचना होता है। उनकी चर्चा नहीं करनी होती। और उन तक पहुंचने के मार्ग में हजारों बाधाएं हैं, जिनमें केंद्रीय बाधा तुम खुद हो। रण का अर्थ ही है अपने विरुद्ध खड़े हो जाना। कबीर रण में आय के पीछे रहे न सूर। तुम जैसे हो, ऐसा होते हुए तुम्हें विश्राम मिल जाएगा क्या? शांति मिल जाएगी क्या? तुम कह रहे हो जूझने की जरूरत क्या है? मत जूझो। नहीं जूझते तो तुम्हारे पास अभी है क्या? बेचैनी, उन्माद और विक्षिप्तता के अलावा। मत जूझो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि जूझने के कारण शांति भंग हो रही हो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे संग्राम के कारण तुम्हारे विश्राम में खलल पड़ता हो। विश्राम जाना है कभी? शांति जानी है कभी? प्रश्न ही अति काल्पनिक कि जब खेल शांत होने का है तो कोई जूझे क्यों? क्योंकि जूझ तो रहे ही हो, क्योंकि संग्राम में तो हो ही। पर उल्टा पुल्टा लड़ रहे हो। पता भी नहीं है तुम्हें कि किसके विरुद्ध लड़ना है। ऐसे नशे में हो कि पहचान ही नहीं है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। संग्राम में तो हो ही। संग्राम का अर्थ समझते हो? संग्राम का अर्थ है कि खतरा है और अपनी रक्षा करनी है। क्या लगातार इसी भाव में नहीं जी रहे हो? तो लड़ाई तो चल ही रही है। कोई जीव नहीं है जो लड़ न रहा हो। कबीर का सूरमा वो है जिसने सच्ची लड़ाई लड़नी सीख ली। अंतर समझना। यहां कोई नहीं है जिसने हथियार डाल दिए हों। यहां कोई नहीं है जो अहिंसक हो। यहां कोई नहीं है जो युद्ध क्षेत्र से बाहर हो। जो है वही युद्धरत है। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया कुरुक्षेत्र ही है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। बस इतना ही है कि कुछ कृष्ण की तरफ खड़े हैं और कुछ कृष्ण के विरुद्ध खड़े हैं। कबीर का सूरमा वो है जो अब कृष्ण के साथ खड़ा होकर लड़ता है। लड़ सभी रहे हैं। ये उम्मीद मत करना कि लड़ने से मुक्ति पा जाओगे। लड़ना तो पड़ेगा। कृष्ण ने कोशिश की थी, अर्जुन ने कोशिश की थी कि न लड़ूं,
लड़ना तो पड़ेगा, यहां भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। भाग के जाओगे कहां? जहां जाओगे वहीं लड़ाई है, जहां जाओगे वहीं संसार बिखरा पड़ा है, वहीं दूसरे हैं, वहीं छिनने का डर है, वहीं मौत का खौफ है। जहां जाओगे लड़ाई वहीं है। अपने को लेके ही जाओगे ना, जहां भी जाओगे। जहां जाओगे वहीं घर्षण है, जहां जाओगे वहीं हिंसा है, जहां जाओगे वहीं परायापन है, जहां जाओगे वहीं युद्ध है। तो लड़ो, पर देख के लड़ो कि वास्तव में किसके विरुद्ध खड़े होना है। हमारी अधिकांश लड़ाइयां स्वयं को बचाने के लिए होती हैं। हम लड़ते हैं कि मैं बचा रहूं और मेरे दुश्मन नष्ट हो जाएं। यही है ना हमारी लड़ाई। हम ऐसे ही लड़ते हैं। और विचित्र है कबीर का सूरमा, वो ऐसे लड़ता है कि मैं मिटूं। कबीर कहते हैं मेरा सूरमा पहले सर काट करके रख देता है, फिर लड़ने जाता है। ये अजीब बात। तुम जब भी लड़े हो तुमने कहा है मेरा सर बचा रहे, और कबीर का सूरमा जब लड़ने जाता है तो पहले अपना सर काट के रख देता है और फिर लड़ने जाता है। तुम लड़ते हो तो कवच बांध के लड़ते हो, और कबीर का सूरमा जब लड़ने जाता है तो कबीर कहते हैं कि सबसे पहले वो अपने सारे बंध, कवच, लोहा सब खोल के रख देता है, फिर लड़ने जाता है। ये अजीब बात है। तुम लड़ते हो तो अपने लिए लड़ते हो। कबीर का सूरमा अजीब, वो पता नहीं किसके लिए लड़ता है। लड़ना तो है ही, अपने विरुद्ध लड़ो। तुम्हारे और शांति के बीच में मात्र तुम खड़े हो। और याद रखना, संसार से लड़ाई संसार के विरुद्ध लड़के नहीं जीती जा सकती। संसार से लड़ाई तो अपने ही विरुद्ध खड़े होकर जीती जा सकती है, क्योंकि संसार तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम ही उसे लेकर के घूम रहे हो। कबीर रन में आए के पीछे रहे नसूर। नहीं, वो लड़ेगा, वो पीछे होने का सवाल नहीं पैदा होता। कोई विकल्प ही नहीं है कि लड़ाई से बचा जा सके, क्योंकि वो जानता है शांति मिल नहीं जानी है भाग करके। अशांति तो अपने ही भीतर लेके घूम रहा हूं, तो शांति भाग के कैसे मिलेगी? जहां भी जाऊंगा अपने साथ अशांति को ले करके जाऊंगा। साईं के सन्मुख रहे जूझे सदा हुजूर। जब लड़ना है ही तो क्यों ना कोई सार्थक लड़ाई लड़े। अरे जूझ तो तुम भी रहे हो, जूझ तुम्हारा पड़ोसी भी रहा है, जूझ तो सकल संसार रहा है। जब जूझना है ही तो क्यों ना कोई सार्थक लड़ाई लड़े।
जब कुरुक्षेत्र है ही तो क्यों ना कृष्ण के पक्ष में खड़े होकर लड़ें, क्यों ना धर्म युद्ध लड़ें। रोज चोट खाते हो, रोज घाव खाते हो, रोज मरते हो, दिन में 100 बार उलझते हो, बात शांति की कर रहे हो। शांति का कोई अनुभव है? मरना हो मर जाइए, छूटे सब संसार, ऐसी मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार, दिन में 100 बार मर रहे हो और बात करते हो कि आध्यात्मिकता तो शांति के लिए होती है ना। कबीर तुमसे कह रहे हैं कि पूरा ही लड़ डालो, ये छोटी मोटी लड़ाइयां क्या लड़ते हो? ये क्या उलझे उलझे फिरते हो? काट ही डालो ना, असली दुश्मन को काट डालो। और असली दुश्मन को काट डालो, तभी वो कहते हैं कि अपना सिर काट के रखो फिर लड़ो। वही तो असली दुश्मन है, और कौन है? अपना सर काट नहीं पाओगे जब तक अपने लिए लड़ रहे हो। तो कबीर कहते हैं सूरा सो ही सराहिए लड़े धनी के हेत। अपने हेतु नहीं लड़ता वो, क्योंकि जो अपने लिए लड़ेगा वो तो अपने को सुरक्षा देगा। और अपना माने अपने सारे विषाद, अपने सारे क्लेश, अपनी सारी कलह और अपने सारे युद्ध। जो अपने लिए लड़ेगा उसके युद्ध अनवरत चलते ही जाएंगे। जो राम के लिए लड़ेगा उसके युद्ध खत्म हो जाएंगे। साईं के सन्मुख रहे जूझे सदा हुजूर। मेरी लड़ाई नहीं, उसकी लड़ाई। और दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर। एक अन्य जगह पर कबीर कहते हैं कि सूरमा वही है जो माया को माया जाने, माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए। यही है सूरमा की परिभाषा। समझो इस बात को, किसी और से लड़ ही नहीं रहा वो स्वयं से लड़ रहा है। वो दूसरों के विरुद्ध भी यदि खड़ा हुआ दिखता है तो बस इसलिए ताकि दूसरों से प्रभावित ना हो पाए। उसे दूसरों से कोई विशेष प्रयोजन है ही नहीं। वो हकीकत जानता है दूसरों की। वो जानता है कि दूसरे हैं कहां, मेरे भीतर ही हैं। उनसे लड़के क्या होगा? वो तो छद्म है, छाया है। छाया से लड़के क्या मिलना है?
सैनिकों ने, बादशाहों ने, सिकंदरों ने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं, पर वो सारी लड़ाइयां क्या थीं? मैं कायम रहूं और मैं बढ़ता जाऊं। भारत ने कुछ दूसरे किस्म की लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं मिटता जाऊं। और भारत ने महावीर उसको माना है जो अपने आप को मिटाता गया है, बढ़ाता गया है, नहीं। ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि अहंकार लगातार हीनता के, कमी के भाव में जीता है, तो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। बड़ी साधारण सी बात है। तो कोई भी सिकंदर यही कोशिश करेगा, अपना राज्य बढ़ाऊं, अपना प्रभाव बढ़ाऊं, अपना होना बढ़ाऊं। बड़ी साधारण सी बात है। एक भिखारी भी यही कर रहा है और एक सिकंदर भी यही कर रहा है। कबीर का सूरमा ये नहीं कर रहा है, वो इसके विपरीत जा रहा है। वो अपना होना घटा रहा है, और अपना होना घटाने के लिए राम का भरोसा चाहिए। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो हमेशा इस बात का विरोध ही करेगी कि अपने विरुद्ध खड़े हो। बुद्धि कहेगी क्या कर रहे हो, अपने को मिटा रहे हो। परम का भरोसा चाहिए इस लड़ाई में लड़ने के लिए। उसी के भरोसे, उसी तक पहुंचने के लिए लड़ी जाती है। उसी तक पहुंचने का नाम शांति है। इस लड़ाई को लड़े बिना शांति नहीं मिलेगी। कृपा करके इस विचार से मुक्ति पाएं कि आप कहीं कोने कतरे छुप सकते हैं और आप शांति पा सकते हैं। नहीं हो पाएगा। पलायन कोई विकल्प है ही नहीं, भगोड़ापन कोई विकल्प है ही नहीं। लड़ना पड़ेगा। लड़ रहे ही हो, दिख नहीं रहा क्या? नहीं लड़ रहे हो, जूझे तो हुए हो, दिन रात जूझ रहे हो। खुल के लड़ो, छुपे छुपे ना लड़ो कि दिन में 100 बार मर रहे हैं। आओ, खुले में आओ, मैदान में। ये क्या घुटी घुटी सी लड़ाई है, घुटी घुटी सी चीख है। दुखी तो हुई ना। घुटी सी चीख सुनी है, जैसे कि कोई मुंह पे तकिया लगा के रोए और सुबह के। ऐसा हमारा जीवन है, खुल के रो भी नहीं पाते। रोना ही है तो आर्तनाद करो। चिल्लाओ खुल के। ये घुट घुट के, छिप छिप के रोने से तो तुम संसार का साथ दे रहे हो। संसार तुमसे यही कहना चाहता है, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। चलो हम सब इस भ्रम में जिए कि हम सुखी हैं। और तुम अपने दुख खूब छिपाते हो। छिपाते हो कि नहीं छिपाते? तुम बिल्कुल नहीं बताओगे पड़ोसी को कि जल रहा हूं, कि घर में आग लगी हुई है मेरे। बिल्कुल नहीं बताओगे। दोनों घर जल रहे हैं, दोनों पड़ोसी जल रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे से यही कहेंगे, हां सब ठीक।
गुप्ता जी सब ठीक, सब ठीक। शर्मा जी सब ठीक, सब ठीक। और दोनों सुबक रहे हैं, तकिए में मुंह छुपा के सुबक रहे हैं। और ये करके दोनों में किसी का दुख कम नहीं हो रहा है। हां, संसार चल रहा है, धोखा चले जा रहा है कि हम ठीक हैं। आओ ना, बाहर आओ। बजाओ रणभेरी। कल मैं द्विज की बात कर रहा था। दूसरा जन्म होगा कहां से, जब तक तुम पहले से ही चिपके रहोगे। कबीर का सूरमा अपने विरुद्ध लड़ता है, अपने को मिटाता है, तभी तो राम को पाता है। खेल सारा मिटाने का है, और जिसको मिटाना है तुम उसी के पक्ष में खड़े हुए हो। कबीर कहते हैं, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। वो इंतजार कर रहे हैं मिटने का, और तुम मिटने से खौफ खाते हो। तुम यथास्थिति को कायम रखे हो, किसी भी तरीके से जो चल रहा है बस चलता रहे, कुछ बदल ना जाए, कुछ बदल ना जाए। अरे कुछ नहीं बदलेगा तो तुम्हारे दुख भी कहां से बदलेंगे? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दिन रात उसी चक्की में पिस रहे हो, बस उम्मीद किए जाते हो कि कोई चमत्कार होगा। कोई चमत्कार नहीं होना है। चमत्कार हो ही रहा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि गुलाम गुलाम बना रहना चाहता है। तुम्हें और कौन सा चमत्कार देखना है? संसार से बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। जो है नहीं वो तुम्हें दिखाई देता है, जो है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध और शांति एक दूसरे के विपरीत नहीं। जो युद्ध से भागेगा वो शांति से भी भाग रहा है। जो जूझने से डर रहा है वो राम को कभी ना पाएगा। जहां संग्राम नहीं वहां राम नहीं। आध्यात्मिकता भगोड़ों को पनाह देने के लिए नहीं है। कि संसार से भागे तो आध्यात्मिकता में आके छुप गए कि लड़ना ना पड़े। सत्य सूरमा के लिए है। परम पलायन से नहीं मिलता। न दैन्यम न पलायनम।